हम सीमांचल में हैं, लगातार यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं और ये हमारे पीछे देख सकते हैं, ये बाजार है। वाह भाई वाह, देख रहे हैं जवानी आ रही धीरे धीरे। सीमांचल का विकास हो या ना हो, चाचा का विकास हो रहा लगातार। जब तक जिंदा रहेंगे ओवैसी दिल में बसाया है और दिल में रखेंगे, क्योंकि कुछ करे या ना करे लेकिन मुसलमान के लिए वो आवाज उठा रहा है। पहली बार मैंने देखा है कि देखिए बाजार में जो है वो दवाइयाँ मिल, यहाँ दूर दूर तक अस्पताल नहीं है और बहुत सारे पत्रकार हैं बिहार के अंदर, लेकिन सीमांचल के बदहाली को दिखाने के लिए कोई नहीं है। अख्तरुल ईमान है, वो सदन में कहते हैं कि सीमांचल को पिछड़ा कर दिया है, ये बात सच है? हकीकत में है, हकीकत में पिछड़ा है हर चीज में। अब आप यही कारण है कि आप लोग कह रहे हैं असदुद्दीन अवैसी को मतलब जिताना है। यही लगता है अवैसी जो है कुछ बदहाली दूर कर देंगे। कोशिश इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। राहुल गांधी वोट पाएगा, राहुल गांधी भी वोट नहीं पाएगा। वोट पाएगा, वो वोट पाएगा, ओबीसी नहीं पाएगा। अवैसी नहीं पाएगा। कब्रिस्तान के बारे में ये चल रहा था, हाँ। तो ओवैसी वक्त संशोधन के बारे में हाँ, तो ओवैसी ने हाथ फैलाया था, आवाज उठाया था। आवाज उठाया था, बाकी कोई नहीं उठाया था आवाज। अभी बोल रहा है राहुल गांधी कौन है? वोटवा किसको दे रहे हैं इस बार? हम लोग अभी ये बात आपको कहने से हम दुश्मन बन जाएंगे। हम सीमांचल में हैं, लगातार यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं और ये हमारे पीछे देख सकते हैं, ये बाजार है और इस बाजार से आम जनता से हम सवाल पूछेंगे कि जो दावे किए जाते हैं कि सीमांचल बहुत पिछड़ा है, कितना सच्चाई है इस बात पर? क्या देश आजादी के बाद अभी तक सीमांचल के बदहाली में कुछ तब्दीली आई है कि नहीं आई है? यहाँ के हालात सुधरे हैं कि नहीं सुधरे हैं? ये बात हम लोगों से जान लेते हैं। क्या हाल है, क्या नाम है जी आपका? फैयाज आलम। फैयाज आलम। फैयाज आलम, क्या लगता है कि जिस तरीके से दावे किए जाते हैं सीमांचल में विकास नहीं है, सीमांचल के हालात बद से बदतर हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो भी आते हैं, कोई भी विधायक आते हैं या कोई मेंबर आते हैं या कुछ भी आता है, थोड़ा बहुत जैसा जिसको मतलब मिलता है उस हिसाब से वो लोग काम करके जाते हैं। अब की बार तो बड़ा माहौल यहाँ का अलग दिखाई दे रहा है। अब समय आने पर हम लोग भी देखेंगे, समय के हिसाब से चलेंगे। अच्छा, ये जो अवैसी का दावा है, क्या लगता है? जैसे असदुद्दीन अवैसी कह रहे हैं कि हमारे 4 तोड़े हैं तो हम 24 जीत कर आएंगे, क्या लगता है कि उनका दावा? नहीं, अभी तो उसका कोई दावा नहीं है, मतलब माहौल के हिसाब से सब ढलेगा। असदुद्दीन अवैसी का कुछ है यहाँ पर? सर हम तो ये नहीं कह सकते हैं कि कुछ है या नहीं है, माहौल अभी तो कुछ बदला नजर आ रहा है। किसके लिए जी, किसके लिए बदला नजर आ रहा है? ओवैसी के लिए आ रहा है। ठाकुरगंज विधानसभा में जी, माहौल अवैसी का नजर आ रहा है। ओवैसी का नजर आ रहा है। सही कह रहे हैं, ये अवैसी का कुछ नजर आ रहा है? अभी किसी का नजर नहीं आ रहा है, हाँ। जैसा माहौल आएगा वैसे हिसाब से ढल जाएगा। चाचा देख रहे हैं इस उम्र में इतना काला किए हैं। कितनी उम्र है चाचा? कितनी उम्र है? 60 65 80 से कम नहीं है ना? 80 होंगे ना? 70 और 70 की उम्र में देख रहे हैं काला किए हैं एकदम। हाँ? वाह भाई वाह, देख रहे हैं जवानी आ रही धीरे धीरे। वाह भाई वाह, सीमांचल का विकास हो या ना हो, चाचा का विकास हो रहा लगातार इस उम्र में भी है। देख रहे हैं चाचा को, काल बिल्कुल दाढ़ी वाड़ी सफेदी से और काला, वो तो बना लिया है, वो शौक होता है आदमी का। क्या लगता है पार्टियों ने कुछ किया है सीमांचल के लिए? जैसे चाचा ने मेंटेन कर लिया अपने आप को, कौन पार्टी? आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू, बीजेपी। अभी तो जेडीयू का सरकार बना हुआ है। हाँ। अभी आरजेडी ये कहाँ आ रहा है? अरे आजादी के बाद तो लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बने थे बिहार से, हाँ। तो कुछ किया था? वो नहीं जानते हम लोग, क्या था नहीं था। हाँ, वो कुछ नहीं किया था। तो आप नया किसी पार्टी को चुनने जा रहे हैं कि फिर से आरजेडी? देखेंगे, अभी आएगा तभी कोई बात होगा। क्या लगता है असदुद्दीन अवैसी कुछ कर पाएंगे यहाँ? ये नहीं कह सकते, जब इलेक्शन या नॉमिनेशन हो जाएगा तब कह सकते हैं हम लोग। आपको भी यही लग रहा है? कोई मालूम नहीं है, कोई पता नहीं कब क्या होगा। ये सीमांचल है भाई, क्या हालचाल है जी? हाँ ठीक है, अच्छी कहाँ चल दिए बाइक लेकर? बस मार्केट आए हैं। भाई हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और वहाँ बड़ा सुनने को मिलता है कि अवैसी ने सीमांचल में जादू कर दिया, अब पूरी तरीके से अब सीमांचल बदल जाएगा।
और सीमांचल के मुसलमानों ने मान लिया है कि हमारा नेता सिर्फ असदुद्दीन अवैसी है। आपको क्या लगता है? अब हमको क्या लगता है जो है आवाम जो है जो बात जो है कहेगा वही सच है। आवाम के ऊपर जो है निर्भर है। नहीं, आपको क्या लगता है? हमको तो वैसे जो है ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है। हाँ ठीक लग रहा है। अच्छा काम कर, कोई बुरा काम नहीं किया आज तक वो, या मतलब दिल में है। या किसी हिंदू के पक्ष में जो कोई जो है बुराई नहीं किया, या किसी मुसलमान के हित में जो है कोई बुराई नहीं किया। अब तक तो अच्छा ही अच्छा देख रहे हैं उनके। हाँ, पहलगाम में देखो जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ था, बेबाकी से जो है पाकिस्तान के खिलाफ बोले भी थे। हाँ बोले भी थे ना। तो फिर जो है वो आप इससे क्या अंदाजा लगा रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप इससे क्या अंदाजा लगा रहे हैं? आपने हमसे सवाल किया, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है? भाई असदुद्दीन अवैसी जिस तरीके से देश के लिए खड़े हुए और बोले, ठीक है। नहीं, वो जो हर तरीके से कुर्बानी भी दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मुसलमानों के हक में भी, हिंदू के हक में भी, किसी हिंदू को आज तक जो बुरा नहीं बोली या बुरी नजर से नहीं देखे हैं। मतलब असदुद्दीन अवैसी एक लीडर है। एक लीडर बेटा, है, अच्छा लीडर। मतलब सीमांचल में असदुद्दीन अवैसी ने पकड़ बना ली है मजबूत। पकड़ तो बनाया है, ऐसा नहीं है कि पकड़ बनाया है। पकड़ बना लिया। पकड़ बना लिया है। इतनी देर बाद घूम कर अब आके बोले हैं। पकड़ बनाया है। सोच रहे थे कोई एक बोले तो हम बोले हैं। नहीं, हाँ, जैसा माहौल ढलेगा वैसे हिसाब से सब ढल जाएगा। धीरे धीरे से सब बदलेगा। अच्छा आप क्या करें? जी हम तो पहले ही बोल दिए थे कि ओबीसी को हम दिल में बसा लिए हैं, चाहे वो जीते चाहे हारे, वो हम उसका हमारा लीडर है, हम लीडर बनाते रहेंगे इंशाल्लाह जब तक जिंदगी रहेगा। जब तक जिंदा रहोगे तब जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे ओबीसी दिल में बसाया है और दिल में रखेंगे भी, क्योंकि कुछ करे या ना करे लेकिन मुसलमान के लिए वो आवाज उठा रहा है कहीं पे भी हो। क्या दावा है भाई ये सीमांचल वालों का। इतना तगड़ा दावा तो मैंने सोचा ही नहीं था। क्या हाल है? बड़ा दावा कर रहे हैं सीमांचल में सिर्फ असदुद्दीन अवैसी, असदुद्दीन अवैसी। आपको क्या लगता है? उनकी चाहत है यहाँ। उनके बाद तो वो हर मुसलमान की जितने भी ये वापस होता है सब में वो आवाज़ देने की काम करते हैं। जैसे कि अभी थोड़ी देर में कोई उसका पार्लियामेंट में बोलने वाला आदमी नहीं है। अभी कोई भी हो वो पार्लियामेंट में बोर्ड में हक बात बोलने के लिए है, इसलिए उनके यहाँ के लोग दीवाने हैं, चाहने वाले हैं। मतलब उनकी दीवानगी जो है लोगों के दिलों में आ गई है। अब देखिए कम से कम 72 साल या 70 साल। अरे इस तरह देखो तो कांग्रेस के जो अपोजिशन लीडर हैं राहुल गांधी भी बोलते हैं, उनके ऊपर आपकी निगाह काहे नहीं पड़ती? मेरी बात सुनिए। हाँ। कांग्रेस का हुकूमत किया, उनके बाद ये बीजेपी का हुकूमत आई, वो भी हुकूमत है अभी। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ की जनता ये चाहते हैं कि एक बार हम लोग अवैसी को देख लेते हैं, उनके क्या हाथ लेते हैं, वो क्या करने चाहते हैं, मतलब एक बार और मन बनाए हो वोट देने के लिए। हाँ। और उनके बाद बता रहा हूँ मैं, अभी इलेक्शन का वक्त है। हाँ। अभी जितने भी पत्रकार हैं आप लोग हैं सब बिका हुआ पत्रकार होता है। अभी अवैसी के इलेक्शन के टाइम में पत्रकार सब आते हैं घर घर में, गाँव में इनके बाद मर जाते हैं सब पत्रकार। क्या ये बात बताइए हमको, आपसे सवाल करते हैं हम। अभी इलेक्शन का टाइम है, तो अभी कुछ दिन बाकी है, तो आप आ गए हैं सवाल करने के लिए। इससे पहले ये 2 महीना पहले, 6 महीना पहले आप कहाँ थे? आपके बात बता रहा हूँ, आप बताइए हम। तो कौन आता है आपके बीच में? क्यों नहीं आते? आप आपके बात बता रहा हूँ। अभी हमारे पास कोई परेशानी नहीं है। इससे 2 साल 6 साल पहले परेशानी था, कोई चीज की परेशानी थी। आप पत्रकार सवाल करने क्यों नहीं आए? अभी 2 महीना टाइम है, 1 महीना टाइम है। उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। नहीं भाई, आप प्रदेश का है, आपके जैसा 72 सवाल है, आपके जैसा 72 सवाल सब यहाँ बिका हुआ है। कोई मतलब यहाँ के पत्रकार सब बिके हुए हैं, सब बिके हुए हैं। कोई आवाज नहीं उठाता मजलूमों क्या देखो आवाज उठाते हैं। आप खुद देख रहे हैं कि ये तो विकास हो रहा है। हाँ। आवाज उठाते हैं तो आप ये पूरा देख रहे हैं ना गाँव। अब आपका अल्लाह दुआ आती है, देख रहे हैं आपकी हालत कैसी है यहाँ की। एक कभी अच्छी मेडिकल नहीं है, आप देखिए कोई सुविधा नहीं है। आप देखिए, आप खुद देखिए, मेडिकल उडकल नहीं है यहाँ पर, नहीं है अस्पताल, नहीं है कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अस्पताल नहीं है तो बहुत दूर है, किशनगंज जाना पड़ेगा। आसपास में कोई भी नहीं है। 55 किलोमीटर किशनगंज, और या तो बंगाल जाना पड़ेगा, इस्लामपुर बंगाल। इतना दूर अस्पताल है। सीमांचल का इतना बदहाली है। आप बताइए। और यहाँ तो बहुत सारे पत्रकार हैं जो जब देखो जब माइक लेके घुसेड़ देते हैं। ये पत्रकार जो घूम रहा है सब बिके हुए हैं। ये पत्रकार कोई पत्रकार नहीं है, ये आपका सेवा नहीं कर सकता है। वो सिर्फ अपना पोजीशन लेने के सब लिए पार्टी पक्ष है। पार्टी पक्ष है। यहाँ रोडों का देखेंगे, रास्ते का इतना बुरा हाल है, खस्ता है, कोई कहने सुनने वाला है नहीं। कोई भी कहने सुनने वाला नहीं है। आदमी किस तरह से चलता है। मतलब जो एक यहाँ से
AIM का अख्तरुल ईमान है, हाँ। वो सदन में कहते हैं कि सीमांचल को पिछड़ा कर दिया है। ये हाँ। बात सच है? हकीकत में है, हकीकत में पिछड़ा है हर चीज में। ये अख्तरुल ईमान के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग, असदुद्दीन अवैसी के बारे में? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा आदमी है, उसका जैसा आदमी कोई तो अभी अंचल में है नहीं। वो ऐसा आदमी है कि कहने का लायक नहीं है। और हाँ, इंशाल्लाह इस बार जीतेगा वो। जीत जाएगा। इसीलिए हम सोचते हैं आरजेडी यहाँ से क्यों नहीं जीतेगी? आरजेडी देखते हैं ना आप, कोई काम करता नहीं है, बस सब अपना जेब भरते हैं। विकास का कोई काम नहीं होता है यहाँ, ना यहाँ कोई शिक्षा का होता है, ना लोगों को नौकरी मिला। सब बहुत बदहाली मैं है। अभी देखा थोड़ी देर पहले, वो मेडिकल बता रहे मेडिकल 15 किलोमीटर है मेडिकल स्टोर। अगर दवा लेना हो तो 15-20 किलोमीटर आपको दवा लेने जाना पड़ेगा। और मैं पहली बार देखा हूँ कि बाजार में, आइए थोड़ा दिखा देते हैं, इधर आइए जरा से, थोड़ा सा आ जाइए। पहली बार मैंने देखा है कि देखिए बाजार में जो है वो दवाइयाँ मिलती है। देखिए ये यहाँ दूर दूर तक अस्पताल नहीं है और बहुत सारे पत्रकार हैं बिहार के अंदर, लेकिन सीमांचल के बदहाली को दिखाने के लिए कोई नहीं है। मतलब बाजार में पल्ली बिछाकर दवाइयाँ बेचने का काम किया जा रहा है। ठीक है, आप अपना बता रहे थे कि हम इंटर पास हैं, हम ये नहीं कहते कि आप अनपढ़ हैं या क्या हैं, लेकिन जब बदहाली है तो जाहिर सी बात है रास्ता यही है, यही रास्ता है। रास्ता ये नहीं है, दवा लेना पड़ेगा सर, आदमी मर जाएगा तू। हाँ, ऐसे ही दवा आप भी ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, मजबूरी में लेना पड़ता है। क्या करें, अब यहाँ कोई है ही नहीं, मेडिकल स्टोर कोई है ही नहीं। अब आप यही कारण है कि आप लोग कह रहे हैं असदुद्दीन अवैसी को मतलब जिताना है। यही हाँ यही है। लगता है अवैसी जो है कुछ बदहाली दूर कर देंगे। कोशिश, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वो भी, और कहते भी हैं। उनसे उम्मीद है। उम्मीद है, रोज आएंगे, एक बार देख लेते हैं, उनके बाद दिखा जाएगा। फिर क्या 5 साल के बाद और तो इलेक्शन होंगे ना, फिर उनके बाद सोचेंगे। मतलब असदुद्दीन अवैसी हो सकता है कुछ बदलाव ले आए। पूरा जुटाना हाँ? यहाँ राहुल गांधी वोट पाएगा, राहुल गांधी भी वोट नहीं पाएगा। वोट पाएगा, वो वोट पाएगा, ओबीसी नहीं पाएगा। अवैसी नहीं पाएगा। ठीक है, अवैसी क्यों नहीं पाएंगे वैसे? हाँ, अवैसी दिल्ली में क्यों नहीं लड़ता है? ये इसका सीट है। कांग्रेस का? हाँ ये आरजेडी का सीट है। हाँ, आरजेडी का सीट है। ये बिहार है, सीमांचल है, और सीमांचल में जो है क्या हो गया जी, क्या हो गया? लालू नहीं उठा रहे था ना, क्या हो गया? जब कब्रिस्तान के बारे में ये चल रहा था हाँ। तो ओवैसी, वक्त संशोधन के बारे में। हाँ, हाँ, तो ओवैसी ने हाथ फैलाया था, आवाज उठाया था। आवाज उठाया था, बाकी कोई नहीं उठाया था आवाज। अभी बोल रहा है राहुल गांधी कौन है वो? अरे विपक्ष के नेता है भाई। नेता कोई नेता नहीं हो, खाने वाला सब नेता है, लुटेरा नेता। बिहार है, आइए थोड़ा पीछे बनाए रहिए। आइए भाई, हम आ गए हैं आपके बिहार सीमांचल में। ये देखिए, जरा दिखाइए, बाजार है, पापड़ है, भुजिया है, और क्या क्या बताएं कि क्या क्या है, लेकिन ये बिहार सीमांचल है। क्या हाल है जी? ठीक है। इतना पैसा है कि बाजार में सामान खरीद सकते हैं कि गरीबी है? बिहार में क्या गरीबी है, पैसा भी है, क्या करना है, समय पर करना पड़ता है। कौन बदहाली से निकालेगा सीमांचल की जनता को? कोई नेता है जो निकालेगा आप जैसे लोगों को बाहर? नहीं, अभी तो ओवैसी का चर्चा है, इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता अवैसी है। निकाल लेंगे आपको बाहर। ये दलदल जो दिखाई दे रहा है, इस दलदल से अवैसी आपको बाहर निकालेंगे। निकालेंगे। क्रेन व्रेन है क्या उनके पास? नहीं, करेन नहीं है, उसका जुबान में तासीर है। अच्छा, जुबान में तासीर है। कौन निकालेगा बदहाली से आप लोगों को? अच्छा छोड़िए, आइए। ये बाजार है, थोड़ा से हमारे जो कैमरामैन हैं वो थक गए होंगे, लेकिन भाई ये बिहार है। कैसा है जी? ठीक है। क्या लग रहा है, वोटवा किसको दे रहे हैं इस बार? हम लोग अभी ये बात आपको कहने से हम दुश्मन बन जाएंगे। पार्टी का नाम ले सकते हैं, आरजेडी, आरजेडी वो भी तो ठीक है। जेडीयू, ओवैसी के तरफ से है टोटल। जब भी किसी बात बोलिए तो ओवैसी को बोलता है। अच्छा, हाँ, जैसे अवैसी का नाम लोगे तुरंत अवैसी। हाँ, और किसको देंगे?
बोलिए बोलिए जोर से मैंने बोलिए। आप लोगों का जो है अभी मुद्दा वही है। चलिए ये डिबेट यहीं पर खत्म करते हैं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें 24 तक न्यूज़ जनता के साथ।